हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो हम लोग आज आ रहे हैं पार्ट 14 पे। मतलब 140 क्वेश्चन हमारे इस 10 क्वेश्चन के पूरे हो गए हैं। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले हफ्ते किया था, 25-25 करके। कल हम लोग करेंगे 25 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन। उसके अगले दिन भी करेंगे 25 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन। तो हम लोग के करीबन, अगर आप मोटा मोटा मानेंगे तो 160 ये और 100 ये 260 क्वेश्चन कवर हो गए। प्लस हमारे 300 पहले के क्वेश्चन, तो हमारे 560 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस हफ्ते तक। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, बिकॉज अभी भी एक महीना बाकी है सीजीपीएससी प्री के लिए। हमारे पास 30 दिन बाकी है। 30 दिन में 300 क्वेश्चन आएंगे, जो हमारे 10 क्वेश्चन की सीरीज रहेंगे। और अगर मोटा मोटा उसमें मान लो आप, तो 4 हफ्ते हैं हमारे पास। हाँ, 4 हफ्ते हैं। चार मतलब 4 इंटू 25 कितना होता है? 25। आपके 200 क्वेश्चन उसमें, तो हम लोग अभी भी 500 क्वेश्चन और कवर करेंगे। तो आई थिंक आवर टारगेट विल बी अचीव्ड सूनर और लेटर। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो है ये केन बेतवा रिवर है, केन रिवर है। केन रिवर जो है वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ बहती है। तो इसके लिए जो नीति आयोग ने बहुत दिन से इसमें बांध बनाने का निर्णय लिया था, जो कि जिसको क्लियरेंस नहीं मिल रहा था बहुत जगह से। तो ये इसमें था कि केन बेतवा रिवर पे ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद करेगी ये। तो आज उसको ग्रीन पैनल और ट्रिब्यूनल ट्राइबल अफेयर्स जो होता है मिनिस्ट्री, वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तो ये एक तरह से पॉइंट हो सकता है आज का जो मुख्य न्यूज़ टाइप का। अब अपने पे आते हैं। तो ये है हमारा ओवरव्यू, अगर आपको अच्छे से और जानना है तो। एंड पहला क्वेश्चन आते हैं बिना देरी किए हुए, कि बघेल खंड के पठार के निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके। अब मैं बता दूं, कोरिया जो है लगभग 6,600 के आसपास है। सूरजपुर जो है हमारा वो 3,800 के आसपास है। बलरामपुर 3,700 मतलब 3,700 स्क्वायर किलोमीटर जो होता है। सरगुजा हमारा सबसे ज़्यादा, जो 1,500 या 1,600 के आसपास है। बिकॉज बुक में 1,500 दिया है, विकिपीडिया में 1,500 दिया है, कई जगह 1,600 दिया है, तो मैं 15-16 हज़ार के आसपास है। हज़ार है, ओके। ये सब 100 में थे, ये हज़ार है। देन जशपुर जो है वो है आपका 6200। तो बेसिकली सिंपल दिख रहा है कि हमको बलरामपुर जो है वो सबसे छोटा है। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ सेकंड आते हैं, नयनपुरा औद्योगिक परिक्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो गाइज मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि ये जो है सूरजपुर में स्थित है। एंड यू हैव टू टेल मी कि ये है क्या, किसके लिए बना है। ओके, नेक्स्ट है, खनिज व भंडार सुमेलित कीजिए। तो रायगढ़ में क्या होगा? रायगढ़ में अभी होगा अपन, चलो अपने से देखते हैं। रायगढ़ में बताओ क्या होगा। रायगढ़ जो है बीच तरफ है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर तरफ है। हमको पता है ऊपर लोहा है, ऊपर कोयला है, नीचे लोहा है, बीच में सीमेंट है, थोड़ा थोड़ा ऐसे याद कर लो। तो रायगढ़ थोड़ा सा ऊपर तरफ है, तो कोयला मान लो उसमें। फिर आपका कोरबा, कोरबा आता है बीच में। तो कोरबा में क्या है, बालको है, तो बॉक्साइट मान लो। फिर जांजगीर चांपा, वो फिर ऊपर चले गए, तो वहाँ पे आप जैसे जांजगीर चांपा में सीमेंट प्लांट्स हैं, चूना पत्थर मान लो। अब नारायणपुर जो है वो नीचे में है, तो नौ आयस नारायणपुर में हो गया है कि नहीं। तो यप, ये है हमारे सही सही आंसर। अब है, छत्तीसगढ़ में मिट्टी विस्तार की दृष्टि से सबसे अवरोही, मतलब डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, बताइए आप लोग वो कौन सा है? तो देखिए, मटासी, कन्हार, कछार, लाल रेतीली। मटासी, लाल रेतीली, कछारी, कन्हार। कछारी, मटासी, लाल रेतीली, भर्री। लाल रेतीली, मटासी, कन्हार, कछारी। कछारी, तो इसमें आपको चुनना है सही आंसर। तो ये है आपका सही आंसर, मटासी, लाल रेतीली, कछारी, कन्हार। तो गाइज, दिस इज द राइट आंसर फॉर यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छत्तीसगढ़ की मिट्टी और कृषि उत्पाद सही जोड़ा नहीं है। लेटराइट मिट्टी में कोडू कुटकी, कन्हार मिट्टी में सोयाबीन, मटासी मिट्टी में गेहूं या अलसी की फसल, और कछारी मिट्टी में साग सब्जी। तो आई थिंक मटासी मिट्टी में गेहूं या अलसी की फसल जो है वो लगभग लगभग थोड़ा सा रॉन्ग है। एंड गिव मी द राइट आंसर इन द कमेंट, सो दैट अदर पीपल विल ऑल्सो नो लाइक कौन सा राइट आंसर है। सो नेक्स्ट आता है, छत्तीसगढ़ में व्यंजनों की संख्या कितनी है नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार से? तो उनके अनुसार से जो व्यंजनों की संख्या है वो है हमारी 29। उनके अनुसार से ऐसा है कि आपका जो स्वर है वो 8 है। मतलब ई उ ए और औ। तो ए और औ जो है वो दो संधि क्षर हैं, ठीक है। और फिर
29 व्यंजन प्रयुक्त हैं, लेकिन उनके हिसाब से अगर न मह मतलब ऐसे आधा ना, और अगर आप हा को ऐसे ले लो वैसे ही आधा माँ, और अगर आप हा को ऐसे ले लो, ऐसे जो छः और है तो वो टोटल मिला के वो बोलते हैं कि 35 हो जाएंगे अगर इन ऐसे लोग को भी ऐड करोगे तो। न मह रह लह ढ और ढ ऐसे करके, ठीक है। तो और बे तो ये आता है आंसर। तो कैसे आप याद करोगे? 8 स्वर, 2 संधाक्षर और 29 आपका व्यंजन, और 35 मिल करोगे अगर 6 वो ना माह वाले, तो ऐसे। तो ये किसके? नरेंद्र देव वर्मा के हिसाब से है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कौन सा शब्द जोड़ा जाता है? तो एंड्री जो है वो जोड़ा जाता है। एंड वैसे ही अगर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है तो एंड्रा जोड़ा जाता है। फिर छत्तीसगढ़ नदी के नदी अपवाह तंत्र और नदी सुमिलित नहीं है। महानदी अपवाह तंत्र दूध नदी, हाँ, महाराज कुंडम वाटरफॉल कांकेर में है ये। गोदावरी नदी जो छबरी नदी, ठीक है, इसको कोलाब रिवर ही बोलते थे ये, ठीक है, बस्ता तरफ से होके गुजरती है ये एक तरह से। और नर्मदा अपवाटन बंजर नदी, बिल्कुल राइट। गंगा सोन अपवातंत्र हसदो नदी, ओ ओ हसदो जो है, या हसदेव या हसदो, ये महानदी अपवातंत्र में है, ये गंगा सोन अपवातंत्र में नहीं है। ओके, सो दिस इज द रॉन्ग एंड दिस इज द राइट आंसर बेसिकली। सो नेक्स्ट आते हैं, दुझा का अर्थ क्या है? दविज, दो जगहों पर रहने वाला। दूज, पहली पति के दिवंगत या मरने पर या दूसरी शादी करने वाला मर्द। तो सिंपल सी बात है, दूल्हा का अर्थ है पहली पत्नी के दिवंगत होने जाने पर दूसरी शादी करने वाला मर्द। नेक्स्ट है, बघेलखंड पठार के प्रमुख स्थल और विशेषता असत्य है। कोटा डोल में मौर्यकालीन स्थापत्य है। सीता बेंगरा प्राचीनतम नाट्य से सही है। दीपादी ब्राह्मण की अद्वितीय मूर्ति बिल्कुल सही है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है वहाँ पे। और अर्जुनगढ़ बौद्ध स्थापत्य। सो आई थिंक दिस इज द रॉन्ग आंसर। प्लीज लेट मी नो। अर्जुनगढ़ एक गुफा है जो बलरामपुर तरफ पाई जाती है। सो आपको बताना है मेरे को कि इसमें क्या स्पेशलिटी है। ओके, सो गाइज थैंक यू वेरी मच। आपको हो सके तो मैंने थोड़ा इम्प्रूव किया है, बिकॉज मैंने देखा कि कल 3 डिसलाइक आ गए थे वीडियो पे। एंड 3 डिसलाइक जिन्होंने किया है, प्लीज गाइज पर्सनल मैसेज कर दो यार, क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को। बिकॉज इट्स नॉट फॉर मी, मेरे को उसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है, आप लोग के लिए है। तो इफ यू यू नीड एनी फर्दर मॉडिफिकेशंस, तो मैंने थोड़े से किए हैं कि मैंने हर टॉपिक थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है। और जहाँ आपको प्रॉब्लम लगती है वो आप कमेंट पे लिखिए, दैट इसी तरह से सब आगे बढ़ेंगे। ओके, सो ऑल यू हैव टू डू इज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल बी अपलोडिंग जितने भी मैंने आपके क्वेश्चंस बनाए हैं सब मैं अपलोड करता हूँ अभी कुछ कल तक, ताकि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल जाएं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, तभी मैं अपलोड करूंगा। बिकॉज मैंने क्वेश्चंस का सिंपल सा ड्राफ्ट बनाया हुआ है, तो उसको अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा, उसके सही आंसर चुनने पड़ेंगे जैसा आप लोगों ने लिखा है। तो ओनली इफ यू गाइस कमेंट, इफ आई गेट 10 comments then only I'll upload those questions, otherwise not. And that question charge will be very less, it will be around 20 to 30 rupees for I think 140 से 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके उसके लिए। ओके, सो गाइज दिस इज इट, हैव अ नाइस डे।